हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एग्ज़ाम्स मार्क्स के बेसिस पे हम कौन से इंस्टीट्यूट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड जेई एडवांस के थ्रू हम कौन से इंस्टीट्यूट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है फॉर जेई एडवांस के लिए और कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है एडवांस के लिए। तो इन दोनों को भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी अभी जेई मेंस एज वेल एज एडवांस के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड है तो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देखा जाए तो सभी इंस्टीट्यूट में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस हो। यहाँ सभी जगह पे ये स्टूडेंट्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ओनली जेई मेंस के थ्रू यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी ये हम अलग से देखेंगे, और एडवांस के थ्रू आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ये हम अलग से यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट अप हम देखते हैं हम जेई मेंस के थ्रू आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे मेनली और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी है जेई मेंस एग्जाम के थ्रू वो है एनआईटीज। जो भी हमारे इंडिया के जितने भी 32 एनआईटीज है और 32 एनआईटीज में आपको ओनली वन जेई मेंस की पेपर से ही आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी कि जो यहाँ के ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है, जो भी इंडिया में 26 ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है, ये 26 ट्रिपल आईटीज़ में आपका एनआईटी के थ्रू ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस या जीएफटीआई कॉलेजेस, इन सभी कॉलेजेस में आपका जो सिलेक्शन रहता है वो जेई मेंस के मार्क्स के थ्रू ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका सिलेक्शन कहाँ पे होता है, जो भी आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मतलब देखा जाए तो यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई या बिरला इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस स्टूडेंट्स के यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो स्टूडेंट जो भी अदर दैन डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है वहाँ पे भी जेई मेंस के मार्क्स के थ्रू अप्लाई कर सकते। उनकी खुद की भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स होती है। इसके अलावा सम्स कैंडिडेट यहाँ पे वो जेई के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको जेई मेंस के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा आपका अगर स्कोर बहुत ही बिलो है, यानी कि बहुत ही लो स्कोर है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा इस मार्क का, तो जो भी यहाँ के आपके स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग के बीटेक के जो भी यहाँ पे आपके कॉलेजेस है वो सभी कॉलेजेस में, यानी कि प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज, इन सभी कॉलेज में आपको जेई मेंस के स्कोर के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट में जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑटोनॉमस यहाँ पे भी एडमिशन मिलना लास्ट ईयर से चालू हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपकी जो भी जेई मेंस के मार्क्स है, जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में सेलेक्ट हो सकेंगे, और जिन स्टूडेंट्स का बहुत थोड़ा मतलब स्कोर लो है वो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के एज वेल एज कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल सकता है फॉर जेई मेंस के मार्क के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है जेई एडवांस। जेई एडवांस का अगर देखा जाए तो जितने भी इंडिया में 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट है और 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट में जेई एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है। यहाँ पे जेई मेंस के मार्क का कुछ लेना देना नहीं रहता, यहाँ पे टोटली एडवांस का जो भी स्कोर है आपका वो एडवांस के कोर्स स्कोर पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडवांस का बेनिफिट कहाँ होगा, इसके अलावा आपको बिट्स में भी बेनिफिट मिल जाता है, एज वेल एज जो भी आइसर है, आइसर के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी कॉलेजेस में आपको बीई एंड बीटेक प्रोग्राम के लिए जेई एडवांस का स्कोर का आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपको जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद हम कौन कौन से इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस दिस मार्क्स। ओके, ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। आगे भी हम देखेंगे कि जोसा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है, सीसैप काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है, इसके बारे में हम टोटली डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा जो भी स्टेट गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोसेस है उसके बारे
बारे में भी हम टोटल यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है।